सुल्तानपुर में भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी मेनका संजय गांधी ने भारी भरकम जुलूस व केसरिया सैलाब के साथ शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन पत्र भरा। इस दौरान कार्यकर्ताओं का उत्साह व उल्लास आसमान पर रहा। पीएम मोदी और सीएम योगी के नाम के नारे गूंजते रहे। वहीं अब की बार 400 पार का नारा भी बुलंद होता रहा। यूपी सरकार के 2 मंत्रियों आशीष पटेल व संजय निषाद की मौजूदगी दर्ज कराकर उन्होंने इंडिया गठबंधन में निषाद समाज के प्रत्याशी व बसपा के कुर्मी समाज से प्रत्याशी को घेर कर जाति की चुनौती भी पेश कर दी। नामांकन जुलूस के दौरान पूरा शहर जाम से कराहता रहा। छुट्टियों के बाद स्कूली बच्चे भीषण गर्मी में जाम में फंसे रहे। वहीं निर्वाचन विभाग द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग तोड़ते हुए भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट गेट तक जा पहुंचे। यहीं जिला प्रशासन द्वारा किए गए सुरक्षा के सारे दावे धरे के धरे रह गए। बताते चले वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व जिलाध्यक्ष करुणाशंकर द्विवेदी, जिलाध्यक्ष आर्य वर्मा व संजय निषाद के साथ कलेक्ट्रेट दफ्तर में नामांकन करने के बाद मेनका गांधी मीडिया से रूबरू हुई। यहाँ बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी ने जहाँ चुप्पी को अपना हथियार बना लिया, वहीं लगभग फंसने वाले सारे सवालों से बचती नजर आई। यहाँ उन्होंने कहा कि वह सुल्तानपुर के लोगों की आभारी हैं कि वे आए, 2 मंत्री भी आए, उनका भी धन्यवाद। आरक्षण के सवाल पर कहा कि ये जो कहा जा रहा है, वीडियो लगाया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। वरुण गांधी की नामौजूदगी के सवाल पर कहा कि पिछली बार भी वरुण नामांकन में नहीं थे। अमेठी में कांग्रेस प्रत्याशी की अब तक घोषणा न होने पर कहा कि आप केवल सुल्तानपुर के सवाल उनसे पूछ सकते हैं। चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले के सवाल पर उन्होंने कहा, मुकाबला तो हमेशा होता है। सपा ने पीडीए का नारा दिया है और पीडीए के 2 बड़े नेता आपके साथ हैं के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं और मैं उनका भी धन्यवाद देती हूं। सांसद चुने जाने के बाद कौन सा काम पहले करने, औद्योगिक विकास का खाका खींचने, निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से फीस व अन्य खर्चों के नाम पर खुली लूट के सवाल पर मेनका गांधी मौन हो गई। भविष्य की किसी भी योजना को लेकर उन्होंने कोई ठोस दावा भी यहाँ नहीं किया है। नामांकन में प्रमुख रूप से पूर्व जिलाध्यक्ष जगजीत सिंह संघू, प्रभारी मीना चौबे, नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण कुमार अग्रवाल, शशिकांत पांडे, विधायक विनोद सिंह, राजप्रसाद उपाध्याय, राजबाबू, सीताराम वर्मा, आलोक आर्या, अरुण द्विवेदी, अर्जुन सिंह, धर्मेंद्र द्विवेदी, भावना सिंह पटेल, अविनाश पटेल, रेखा निषाद, बबीता तिवारी, अनुराग पांडे, मनीषा पांडे, रमेश सिंह टिन्नू, विजय सिंह रघुवंशी, आशीष सिंह रानू, इंद्रदेव मिश्रा, विनोद पांडे, संतोष दुबे, पूनम अग्रहरी, अंश द्विवेदी, चंद्रशेखर पांडे, प्रशांत कसौधन, नंदन चौबे समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। मैं बहुत आभारी हूँ सुल्तानपुर के लोगों के कि वो आए और इतना प्यार दिखाया। मैं बहुत आभारी हूँ कि 2 मंत्री ये आए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। ये जो कहा जा रहा है और जो वीडियो फैलाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, वो मन गलत है। मैम, आरक्षण को कोई नहीं बदल सकता। 1 अप्रैल से आप लगातार यहाँ क्षेत्र में हैं। वरुण जी आज नहीं है, नॉमिनेशन में भी, प्रचार में भी नहीं दिख रहे हैं। पिछली दफा भी नहीं थे। तो क्या मैम, 20 मई को वोटिंग है अमेठी में, अब तक कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी का सिलेक्शन नहीं कर पाई है। क्या भाजपा से हार गई, हार का डर सता रहा है? कैसे देख रही हैं इसे आप? अब मुझे केवल सुल्तानपुर के बारे में पूछें। मैडम, सुल्तानपुर में त्रिकोणीय मुकाबले की बात कही जा रही है, आप अपने को लेकर के कितने मजबूत स्थिति में मान रही हैं? मुकाबला हमेशा होता है। मैडम जी, प्राइवेट स्कूलों की फीस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिससे अभिभावकों को बहुत ज्यादा लोड आता जा रहा है। किस चीज के? प्राइवेट स्कूलों की। वरुण जी के बारे में बार बार चर्चा है, उन्हीं के रायबरेली से प्रत्याशी बनेंगे, क्या ऐसा कुछ है? मैम, सुल्तानपुर की जनता के लिए क्या संदेश का नारा दिया है? पीडीए के 2 बड़े नेता आपके साथ हैं, आप इस बारे में क्या करेंगे? मैं बहुत खुश हूँ, इतने बड़े नेता हमारे साथ हैं। मैम, सुल्तानपुर और मैं उनका धन्यवाद देती हूँ। मैम, सुल्तानपुर की जनता आपको अपना सांसद चुनती है 25 मई को, तो वो पहला काम कौन सा होगा जो आपके द्वारा लग रहा है कि यहाँ के लिए किया जाना चाहिए? बहुत सारे काम हैं जो पूरे हो, और बहुत सारे काम हैं जो पूरे हो जाएंगे। पीलीभीत के बाद आप सुल्तानपुर को चुनी है, लगातार दूसरी बार आपने नामांकन किया है। यहाँ की जनता आपसे बहुत अपेक्षाएं रख रही है। कुछ ऐसा ऐतिहासिक रोजगार को लेकर काम होगा सुल्तानपुर में? फिलहाल मैं कुछ भी नहीं बोल सकती।
थैंक यू मैम। मैं जरूर कोशिश करूंगी, मैम लड़ाई किससे मान रही है क्योंकि अपनी? मैं भी रोजगार के बारे में चिंतित हूँ। मुख्य मुकाबला आपका किससे होने जा रहा है यहाँ? अब की बार 4 लाख पार। 1 लाख मालूम नहीं। 1,14,000 प्लीज। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय अनुप्रिया जी, माननीय अरे यार पीछे मत कस को मेरे ऊपर। माननीय जयंत चौधरी जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का ये जो गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, ये सर अपना हटाओ। गाँव के अंदर सर जो हटाओ। जोश उत्पन्न किया है उसका एक नतीजा चारों तरफ सुल्तानपुर पूरा जाम है। और हमारी जो यहाँ की लोकप्रिय सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बहुत बड़ी नेता बहन मेनका गांधी जी आज जिस लाव लश्कर के साथ नामांकन कर रहे हैं, उस लाव लश्कर को आप देख करके आपको लग रहा होगा कि अब की बार वो 4 लाख से ज़्यादा मतों के अंतर से जीत करके देखिए, मेरी कोई हैसियत नहीं है। हम सब प्रधानमंत्री सर हटा यार। मोदी जी के सिपाही हैं, उनकी नीतियों की, और माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और गठबंधन के सभी नेताओं का ये संपूर्ण प्रयास है कि आज हम ये जो उत्साह आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का, ये आपको बता रहा है कि जीत का मत का अंतर कितना हुआ। मंत्री जी, जिले में उद्योग एक भी नहीं, युवा जो है बेरोजगार है और नाराज भी है। पूरा उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से उद्योगों की बढ़त हो रही है, आप देख रहे हैं कि 30 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। और चूंकि आज वो वक्त नहीं है, तो मैं आपको समय आने पर प्रभारी मंत्री के तौर पे आपको बताऊंगा कि जनपद में क्या हो रहा है। मंत्री जी, विपक्ष लगातार हमलावर है, खासतौर से अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि आप लोगों की हवा निकल गई, आप लोग सिर्फ हवाई बात। 2 राउंड के चुनाव से उनको स्वयं अंदाजा हो गया। माइक ऊपर करो। यहाँ पर विपक्ष जो है 2 खेमे में बटा हुआ है, आप बता सकते हैं ऐसे क्या कारण है जो सत्ता में 2 तरह की देखिए, आत्मविश्वास टूट चुका है, कुछ बचा नहीं है, प्रत्याशी बदलना पड़ रहा है। ये इसी से आपको अंदाजा लग गया कि वो हमारी लड़ाई से बहुत दूर हैं, उन्हें सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं यहाँ पर। विपक्ष कहने के लिए है। विपक्ष एक बात कह रहा है बार बार, जैसे भीम निषाद जी योगी आदित्यनाथ जी से मिले थे, तो उनका कहना है, बार बार वो आरोप लगा रहे हैं कि हमारी पार्टी को तोड़ने का कार्य बीजेपी कर रही है। उसमें आप क्या करते हैं? देखिए, आपका प्रत्याशी बदलना पड़ रहा है, इससे आपके आत्मविश्वास को स्वयं समझ में आ रहा है, आप दूसरे पर आरोप। माइक ऊपर करो। जो यहाँ के प्रत्याशी थे, उनका योगी जी से मिलना आप किस रूप में? और उठा लो। वो गोरखपुर के रहने वाले हैं, व्यक्तिगत संबंध होते हैं। मेरे भी राजनीति में बहुत लोगों से व्यक्तिगत संबंध है, लेकिन राजनीतिक विचारधारा और वो अलग अलग होती है, उस पर मुझे टिप्पणी नहीं करना। लेकिन मैं सिर्फ प्रभारी मंत्री जी, सपा निषाद अब तक भाजपा के साथ रहा है और बसपा ने भी सर क्यों ला रहा है? उधर चले जाओ। कहीं न कहीं कार्ड खेला। आप वोटिंग के बाद बूथवार देखिए, सपा ने जो पीडीए का नारा दिया है, सबसे बड़ा पीडीए डॉक्टर संजय निषाद जी और आशीष पटेल बैठे, इससे बड़ा पीडीए आपको क्या चाहिए? नहीं, उसका सामना आप कैसे करेंगे इस चुनाव में? कैसे? मैंने आपसे कहा बूथ का रिजल्ट देखिएगा। मैं आपको आपके माध्यम से ही सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप बूथ का रिजल्ट देखिएगा, इसके पहले आपको कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। मंत्री जी, छुट्टा जानवरों की व्यवस्था आप कर नहीं पाए, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव के पहले मोदी जी ने कहा था कि ये बहुत जल्द 2-3 महीने में। ये सब चीजें जो हैं, हमारी सरकार लगातार इस क्षेत्र में प्रयास कर रही है। जहाँ कोई कमी रह गई उसको भी हम लोग ठीक करने का। इस बार के मैनिफेस्टो में महंगाई और रोजगार नहीं। देखिए, सरकार लगातार जो जिस प्रकार के मुद्दे आते हैं उनको हल करने का प्रयास करती है। जहाँ कोई कमी रह जाती है, सरकार उस पर आगे भी ध्यान देती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारी सरकार हर उस मुद्दे को छूने का प्रयास करती है। तो जनहित से